दोस्तों, पावर सप्लाई मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया गया है कि शहर के कुछ ड्रग डीलर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं क्योंकि वहाँ एक आदमी उन्हें ऐसी पिल्स देने आते हैं जिसको खाते ही इंसान के अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती थी और उसको रोकना नामुमकिन था, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट तक ही काम करती थी। दोस्तों, वो पिल कुछ इस तरह की दिखती है, लेकिन वो आदमी उन लोगों से कोई पैसे नहीं लेता था इस पिल के लिए। इस पिल्स की बहुत डिमांड थी, फिर भी ये उनसे पैसे नहीं लेता था। वो कहता था तुम बेच दो और पैसे ले लेना। एक टीनेजर लड़की जिसका नाम था रॉबिन, वो भी ड्रग लेती थी और सप्लाई करती थी। उसने भी पिल्स ली थी और वो भी पिल्स बेचने का काम करती थी। रॉबिन को पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी, इसीलिए वो ऐसा काम कर रही थी। दो लड़के सुनसान रास्ते पर गुजर रहे थे। रॉबिन उनके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ये पिल्स खरीदनी है, इसका असर 5 मिनट तक रहेगा। लेकिन वहाँ उनका तीसरा दोस्त आता है और रॉबिन के ऊपर हमला कर देता है और रॉबिन से सारी पिल्स छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबिन के पास 3 ही पिल्स थी। उतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिनका नाम था फ्रैंक, और सबको हाथ ऊपर करने को बोलते हैं और तीनों लड़कों से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास एक ही हथकड़ी है, इसलिए तुम तीनों को छोड़ रहा हूँ और इस लड़की को मैं पकड़ रहा हूँ। वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद वो रॉबिन को छोड़ देता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर फ्रैंक भी रॉबिन से वो पिल्स लेता था और रॉबिन उसकी अच्छी दोस्त भी थी। वहाँ के सारे बदमाश पिल्स लेते थे, इसलिए उनका सामना करना नामुमकिन था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर फ्रैंक भी पिल्स लेता था उन्हें पकड़ने के लिए और उन्हें टक्कर देने के लिए। बाद में फ्रैंक उससे पिल्स खरीद लेता है और बदले में पैसे भी देता था। फ्रैंक वहाँ जो बाइक लेकर आया था वो बाइक वो रॉबिन को दे देता है, तो रॉबिन खुश होकर बाइक चलाने निकल पड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब यहाँ दूसरे सीन में मेजर दिखाता है। मेजर को ये पिल बनाने वाले की तलाश थी क्योंकि उसकी लड़की को उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। वो क्यों बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो एक ड्रग डीलर जिसका नाम था न्यूट, उसके पास मेजर पूछताछ के लिए जाता है कि वो ड्रग्स किससे खरीदता है, और न्यूट जो था वो रॉबिन का कजिन था। मेजर न्यूट के घर के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन म्यूट उसको धक्का देके वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और मेजर से सामना करने के लिए वो एक पिल खा लेता है। पिल खाते ही उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। उसने 2 और पिल खा ली तो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और उसके ऊपर पिल्स का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। उसकी बॉडी पूरी आग वाली हो गई थी। अब मेजर उससे सामना नहीं कर सकता था, तो वो बच के उससे भाग रहा था, लेकिन न्यूट उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेजर एक घर के बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन न्यूट वहाँ भी पहुँच जाता है, तो मेजर उसे बाथ टब में डुबो देता है जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी। अब वो मेजर के कंट्रोल में आ गया था। मेजर उससे पूछता है कि तुम ड्रग्स कहाँ से खरीदते हो, तो न्यूट कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका नाम पता है, वो सिर्फ आता है और गोलियां देके चला जाता है। न्यूट के ऊपर पिल्स का असर कुछ ज़्यादा ही होने लगा था और उसके अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये देखकर मेजर वहाँ से भागता है और मेजर भी वहाँ से दूर जाके गिरता है, लेकिन वो बच जाता है। उसके हाथ में सिर्फ थोड़ी सी चोट आती है और जल जाता है उसका हाथ थोड़ा, लेकिन मेजर ने उसका फ़ोन ले लिया था ताकि पता चले कि वो किससे कांटेक्ट करता है। अब यहाँ अगले सीन में रॉबिन दिखाई जाती है जो कि स्कूल के लिए रेडी होती है। रॉबिन इसीलिए पिल्स बेच रही थी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी मम्मी डायबिटीज़ से बहुत ही बीमार थी और उसे उसकी मम्मी का ऑपरेशन करवाना था और उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए वो ऐसा काम कर रही थी। लेकिन रॉबिन के अंदर काबिलियत बहुत थी। न्यूट तो अब मर चुका था उस पिल्स के हैवी डोज की वजह से। अब मेजर उसका फ़ोन चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो रॉबिन नाम की किसी लड़की से ड्रग डीलिंग की बातें करता रहता था। तो वो म्यूट के फ़ोन से रॉबिन को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। लेकिन रॉबिन स्कूल में थी और उसे सर देख लेते फ़ोन यूज़ करते और कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स लगातार कम होते जा रहे हैं, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो रॉबिन गुस्सा होकर क्लास से बाहर निकल जाती है और घर चली जाती है। दोस्तों, अब अगले सीन में ऑफिसर फ्रैंक दिखाया जाता है। एक बैंक के अंदर एक चोर आके रॉबरी कर रहा था। बैंक के अंदर से एक आदमी आता है बाहर और कहता है घबराते हुए कि एक अंदर भूत जैसा आदमी है जो रॉबरी कर रहा है।
तो फ्रैंक समझ जाता है जो चोर था उसने पिल ले रखी थी और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे वो बाहर कवर लेके खड़े थे उसे पकड़ने के लिए। लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए उससे बराबरी करने के लिए रॉबिन भी पिल निकाल के खा लेता है। तो रॉबिन के अंदर भी 5 मिनट तक अद्भुत शक्ति आ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। वो एकदम ही स्ट्रांग हो गया था। रॉबिन जैसे ही बैंक के अंदर घुसता है तो वो चोर रॉबिन को धक्का मारता है और बाहर भागने लगता है। रॉबिन भी उस चोर के पीछे भागता है। रॉबिन उसे पकड़ लेता है लेकिन उसकी गन उस चोर के हाथ में चली जाती है। वो चोर जब रॉबिन के ऊपर फायरिंग करता है लेकिन फ्रैंक ने भी पिल ले रखी थी इसीलिए उसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं हुआ। फ्रैंक को गोली लगी और गोली वहाँ पिचक गई और फिसल के नीचे आ गई। फ्रैंक के कैप्टन भी ये देखते हैं और फ्रैंक के कैप्टन भी समझ जाते हैं कि फ्रैंक ने पिल ले रखी है। तो फ्रैंक के कैप्टन फ्रैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने गैरकानूनी काम किया है इसीलिए तुम पुलिस की नौकरी से इस्तीफ़ा ले लो। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ये लोग पिल खा के इतने ताकतवर हो जाते हैं तो मुझे भी इनसे सामना करने के लिए पिल लेनी पड़ती है। ये मेरा शहर है, यहाँ पर मैं लोगों को बर्बाद होने देना नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरे शहर को इस पिल से छुटकारा दिलाना है। तो कैप्टन उसे मेजर का फ़ोटो दिखाते और कहते कि यही वो आदमी है जो सबको सप्लाई करता है ड्रग डीलर्स को। लेकिन ये बात सरासर झूठ थी। फ्रैंक का कैप्टन भी मिला हुआ था। अब यहाँ रॉबिन न्यूट का फ़ोन लेके रॉबिन को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे होटल पे आके मिलो। तो जैसे ही रॉबिन होटल पे जाती है तो मौका देखते ही मेजर रॉबिन को अपनी गड्डी की डिक्की में बंद कर लेता है और वहाँ से बहुत दूर ले जाता है उसे एक सुनसान जगह पे और एक जगह पे जाके वो गाड़ी खड़ी कर देता है। तो गाड़ी की डिक्की के अंदर से रॉबिन बोलती है कि मुझे जाने दो, मैं एक छोटी बच्ची हूँ। तो मेजर कहता है लेकिन तुम एक ड्रग डीलर भी हो, तो मुझे सच्चाई बताओ, तुम ड्रग कहाँ से लाती हो। तो वो कहती है कि मैं ड्रग नहीं बेचती। तो मेजर कहता है कि मेरे पास न्यूट का मोबाइल फ़ोन है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेजर रॉबिन को अपने साथ आगे बिठा लेता है। अब दोस्तों ये सीन में हमें दिखता है बिगी उसकी पार्टनर के साथ। बिगी उस पिल्स को बनवा रहा था लेकिन उसके पास बजट कम था इसीलिए वहाँ एक औरत आती है पिल्स बनाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने। इसी सिलसिले में वो मीटिंग करने आई थी वहाँ बिगी और उसकी पार्टनर के साथ। रॉबिन धीरे से अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को मैसेज कर देती है हेल्प ऐसा। और उसी वक्त रॉबिन को एक कॉल आता है ड्रग डीलिंग के लिए कि यहाँ आके ड्रग ले जाओ। तो मेजर कहता है कि हम दोनों चलेंगे उस जगह पे, मैं उस आदमी को पकड़ लूँगा। और यहाँ फ्रैंक रॉबिन का मैसेज पढ़ लेता है और उसके घर चला जाता है। रॉबिन उस आदमी के पास जाती है जिस आदमी ने उसे बुलाया था। रॉबिन कहती है कि मैं फंसी हुई हूँ और एक मेजर नाम के शख्स ने मुझे किडनैप कर लिया है। तो ये आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पिल खा के मेजर को मारने चला जाता है। लेकिन उसकी पिल का असर अभी तक नहीं हुआ था इसलिए मेजर उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उतने में ड्रग वाली ट्रक वहाँ से निकल जाती है। रॉबिन बहुत ही घबरा जाती है लेकिन मेजर उसे कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेजर जब अंदर की रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो रॉबिन पूछती है कि ये सब क्या है। मेजर कहता है कि इन फोटोज़ में उनकी इन्फॉर्मेशन है जिसने ये पिल्स ले रखी है और ये लोग स्टडी करते हैं कि पिल्स का इन लोगों पे क्या असर हो रहा है। ये लोग इस शहर में अनऑफिशियली उन पिल्स का टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर और पिल्स की क्षमताओं को जानना चाहते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट का तुम भी एक हिस्सा हो क्योंकि ये लोग तुमसे ही ड्रग सप्लाई करवा रहे थे। लेकिन जिस आदमी ने रॉबिन को मिलने बुलाया था और मेजर को मारने के लिए जो पिल ली थी उसकी पिल का काम शुरू हो गया था। तो उस आदमी ने रॉबिन को भी मारने की कोशिश की लेकिन मेजर उसे बचा लेता है। लेकिन मेजर को बहुत ज़्यादा चोटें लगती है तो वो रॉबिन से मदद मांगता है। रॉबिन एक मेडिकल स्कूल की स्टूडेंट थी तो वो मेजर की बैग पे स्टिचेस ले लेती है और उसके घाव भर देती है। और यहाँ फ्रैंक जैसे ही रॉबिन के घर पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ ड्रग डीलिंग के आदमी आए थे
तो रॉबिन पीछे की खिड़की से बाथरूम में कूद जाता है और वो घर उसका होने का नाटक करता है और कहता है कि यहाँ कोई रॉबिन नाम की लड़की नहीं रहती, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। और उतने में रॉबिन की मम्मी फ्रैंक से पूछती है कि तुम कौन हो। तो फ्रैंक कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो उसकी मदद करने यहाँ आया था। फ्रैंक रॉबिन की मम्मी का मोबाइल फ़ोन का जीपीएस एक्टिवेट करके उस गाड़ी के पीछे लगा देता है जिसमें वो लोग आए थे, ताकि उसे पता चले कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, ड्रग डीलिंग करने। मेजर रॉबिन से कहता है कि तुम इतनी होनहार लड़की हो तो ये ड्रग डीलिंग के चक्कर में क्यों पड़ रही हो। तो रॉबिन कहती है कि मेरे पापा भी नहीं रहे और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। रॉबिन मेजर से पूछती है कि तुम ये ड्रग डीलर्स के पीछे क्यों पड़े हो। तो रॉबिन कहता है कि उनके बॉस ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। मेजर कहता है कि मैंने कई साल पहले ये पिल ट्राई की थी, लेकिन उस पिल की वजह से मैं मरते मरते बच गया। मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन 6 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन मेरी बेटी ने कभी भी पिल्स नहीं ली थी, फिर भी उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ थी पिल्स के जैसी। तो रॉबिन कहते कि तुमने 6 साल पहले पिल्स ली थी, इसीलिए वो तुम्हारी बेटी ऐसी है। अब मेजर वहाँ जा रहा था जहाँ बिगी, जो कि ये पिल्स बनाता था। तो रॉबिन कहते कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। मेजर एक आदमी की बाइक की चाबी चुरा लेता है और रॉबिन को दे देता है और कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो तुम यहाँ से बाइक लेके भाग जाना। रॉबिन उस जगह के अंदर जाता है जहाँ ड्रग डीलिंग की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग शुरू हो गई थी और बिगी सबको समझा रहा था कि कैसे ये पिल्स काम करती है और तुम कैसे इससे पूरी शक्तिशाली बन जाओगे। ये सब बिली के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने आए थे। बिगी कहता है कि हमने अलग अलग एनिमल्स की जीन्स लेके ये पिल्स बनाई है, ताकि आदमियों के अंदर भी वो शक्ति आ जाए, जो कुछ भी अलग अलग एनिमल सह सकते हैं और कर सकते हैं, उनकी खूबियाँ। रॉबिन बाहर खड़ी थी, उतने में वहाँ फ्रैंक आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आया था, आखिरकार तुम मिल गए। और फ्रैंक रॉबिन को मेजर का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने इसे देखा है। तो रॉबिन ना बोलती थी। तो फ्रैंक कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम उसके साथ ही थी। और कहता है कि सबसे बड़ा ड्रग डीलर यही है। तो रॉबिन कहती है नहीं, मेजर एक अच्छा आदमी है, वो तो सिर्फ उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से। लेकिन रॉबिन उसकी बात को नहीं मानता। और यहाँ अंदर मीटिंग चल ही रही थी। बिगी एक लड़की को डेमो देने के लिए बुलाता है, एक लड़की को पील खिलाता है और एक हीटर के अंदर बिठा देता है। लेकिन हीटर अभी बंद था, फिर भी वो लड़की पूरी बर्फ़ बन गई थी वो पील खा के। उस पील में ऐसी क्षमता थी कि पील खाने से इंसान का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। अब बेगी वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उस टेम्परेचर जहाँ इंसान पूरा जल जाता है, लेकिन वो जली नहीं क्योंकि वो बहुत ही ठंडी थी। वो सबको दिखा रहा था कि पिल्स की क्षमता क्या है। मीटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ उतने में आ जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और सबको अपनी अपनी गन नीचे रखने के लिए बोल देता है। और वो हीटर भी बिगड़ जाता है, तो वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और वो लड़की पूरी बर्फ़ बन रही थी और वो पूरी बर्फ़ बन के जम गई। मेजर बेगी से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी उसी शिप में है जहाँ से मेरी पार्टनर आज सारी पिल्स लेके दूसरे शहर में देने जा रही है। लेकिन उतने में फ्रैंक आ जाता है पीछे से और कहता है कि मेजर तुम्हारी गन नीचे रख दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो मेजर कहता है कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं कोई ड्रग डीलर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी बेटी को बचाने आया हूँ, इन लोगों ने किडनैप कर ली है। और इतने में यहाँ बैगी पिल खा लेता है उन दोनों को मारने के लिए। पिल खाते ही वो एक भयंकर शरीर में आ जाता है, लेकिन उस पिल का पावर इतना ज़्यादा था कि वो फूलता गया और फट गया। और यहाँ फ्रैंक ने मेजर को अरेस्ट कर लिया था। मेजर ने जिस आदमी की बाइक की चाबी चुरा के रॉबिन को दी थी, रॉबिन वही बाइक लेके उन लोगों के पीछे जा रही थी मेजर को बचाने के लिए। आगे जाते मेजर फ्रैंक को समझाता है कि तुम्हें गुमराह किया गया है, मैं कोई ड्रग डीलर नहीं हूँ, इन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है क्योंकि मेरी बेटी की जेनेटिक्स उनकी बनाई हुई पिल्स के जेनेटिक्स से मैच हो रहे थे। और मेजर ये भी कहता है कि तुम्हारा कैप्टन भी इसमें शामिल है, तुम्हें गुमराह करने के लिए उसने तुम्हें मेरा फ़ोटो दिखाया मुझे पकड़ने के लिए। मेजर उस शिप के अंदर चला जाता है। फ्रैंक भी वहाँ पहुँचता है और फ्रैंक के पीछे पीछे रॉबिन भी वहाँ पहुँचती है। फ्रैंक रॉबिन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है।
लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैगी तो मर चुका था लेकिन उसकी पार्टनर ने मेजर को बंदी बना लिया था। फ्रैंक और रॉबिन शिप के उस कैबिन में पहुंचते हैं जहां से पूरी शिप के डोर्स कंट्रोल हो रहे थे। उसी रूम के अंदर से सारे डोर खुल सकते और बंद भी हो सकते थे। उन दोनों को वहां से पूरी शिप का मैप क्लियर दिख रहा था। फ्रैंक और रॉबिन कान में ब्लूटूथ पहन लेते ताकि वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फ्रैंक रॉबिन से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से देख के बताना कि कौन से दरवाजे से कहाँ जाना है और मैं जाके मेजर की मदद करता हूँ। और वो चला जाता है, लेकिन एक आदमी को शक होता है कि इस कैबिन के अंदर कोई और है जो डोर्स को कंट्रोल कर रहा है। वहाँ उस कंट्रोल रूम से रॉबिन ने पता लगा लिया था कि मेजर की बेटी कौन से रूम में है। और यहाँ फ्रैंक ने भी पिल खा रही थी और उसके रास्ते में जो आ रहा था वो उसको ख़त्म कर रहा था। जिस आदमी को शक हुआ था कि कंट्रोल रूम में कोई और है वो अंदर जाता है, लेकिन रॉबिन वहाँ से नीचे उतर जाती है तो उस आदमी को रॉबिन के बारे में पता नहीं चलता। मेजर को जहाँ बंदी बना रखा था वहाँ एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, तो मेजर उससे डराता है और कहता है कि मेरे मुंह में एक ऐसी पिल है जिससे तुम पूरे जल जाओगे, मुझे छोड़ दो। तो वो डर के उसे छोड़ देता है। फिर रॉबिन वहाँ जाती है जहाँ मेजर की बेटी को रखा गया था। फिर वो उसको मेजर के पास ले जाती है। मेजर और उसकी बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे, लेकिन बैगी की पार्टनर ने रॉबिन को अपने कब्जे में ले लिया था और मेजर के ऊपर सारे गार्ड्स ने गन पॉइंट कर दी थी। तो मेजर उसकी बेटी को, रॉबिन को और फ्रैंक को बचाने के लिए उसने वहाँ पर पिल का इस्तेमाल कर लिया। वो पिल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेजर के चीखने से सभी गार्ड्स वहाँ पर ही ढेर हो गए। वो पिल के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसके साइड इफ़ेक्ट के वजह से मेजर भी बुरी तरह से बेहोश हो चुका था। लेकिन उसकी बेटी के अंदर भी अद्भुत क्षमताएं थी, तो उसकी शक्तियों से उसने अपने पापा को वापस से जिंदा कर दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। सुबह वो लोग एक सेफ जगह पे पहुँच गए। फ्रैंक मेजर से कहता है कि तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया लेकिन मेरा काम बाकी है। मैं मेरे कैप्टन को जेल भिजवाऊंगा और प्रेस के सामने इन सब चीज़ों का खुलासा करूंगा। घर जाने के लिए मेजर की बेटी भी बहुत खुश हो चुकी थी। मेजर रॉबिन को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाते वक्त मेरी गाड़ी की डिक्की खोलना, मैंने तुम्हारे लिए उसके अंदर कुछ रखा है। फिर मेजर भी अपनी बेटी को लेकर चला जाता है और यहाँ फ्रैंक और रॉबिन भी निकल जाते हैं। रॉबिन जाके मेजर की गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसके अंदर से उसे एक बैग मिलता है। वो बैग लेके घर जाती है और देखती है कि उस बैग के अंदर कई सारे पैसे थे और वो फिर अपनी माँ को गले लगा लेती है। और यहाँ प्रोजेक्ट पावर मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों प्लीज़, आपने अगर हमारी चैनल सब्सक्राइब ना करी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।